रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। 4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के दरवाजे पर दस्तक क्या दी? बीजेपी में ही खलबली नहीं मची है, विपक्ष के लोग भी परेशान हो गए। मेरी समझ में नहीं आता है कि वो कौन से 6 दल हैं जो एक ऐसे आदमी की अगुवाई में जाकर के सोनम वांगचुक से मिलने की कोशिश करने लगे और 55 सांसदों का लेटर दे दिया। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के लोग। दरअसल बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी ने जिस तरह से दस्तक दी प्रधानमंत्री के दरवाजे पर आकर, बीजेपी ही उससे परेशान नहीं हुई है। दूसरे दिन बीजेपी का प्रदर्शन आप लोकसभा के अंदर यानी कि आज देखेंगे, या फिर दूसरी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़क पर आ गए, ये दिखाने के लिए कि अब हम एक्शन मोड में हैं, एक्शन का रिएक्शन देंगे। लेकिन चलिए, बीजेपी की बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। बात यह कि इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है केजरीवाल की पार्टी। संजय सिंह अपनी अगुवाई में 55 लोगों के साथ जाकर के सोनम वांगचुक, जो इस समय मेदांता यानी कि गुड़गांव के अंदर एडमिट है, उनसे मिलने की कोशिश की है। बहरहाल वो मुलाकात तो उनकी नहीं हो पाई है, लेकिन उसके बावजूद उनकी वाइफ को या 55 सांसदों को जो लेटर दिया, और वो लेटर देने पर यह कहा गया कि आप पेंशन तोड़ दीजिए, वो 55 सांसद कौन है? जाहिर सी बात उसमें समाजवादी पार्टी के होंगे, जाहिर सी बात उसमें इसी इंडिया गठबंधन के लोग होंगे। यानी कि वो ये चाहते हैं कि जो सोनम वांगचुक मेरे ख्याल से पसे पर्दा बीजेपी के साथ, मोदी की सरकार के साथ एक कंप्रोमाइज कर चुके हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा। उनकी वाइफ ने आकर के टीवी पर कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री को दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए, उसको, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए था। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दरवाजे पर नहीं जाते तो सीजेपी और आम आदमी पार्टी के तथाकथित अभिजीत दीपके का सारा प्रदर्शन ही खत्म हो जाता। नेतृत्व विहीन कर दिया था बीजेपी ने उनको। अब उनको करने के बाद दोस्तों बात यह है कि राहुल गांधी गेट पर पहुंचे, देश में इस प्रकार का जैन जी निकल करके सामने आया और उन्होंने आकर के बताना शुरू कर दिया कि आखिरकार वजह क्या है, इन लोगों की मांगे क्या हैं, वो कितनी जायज हैं, कितनी नाजायज हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के अंदर ही दूसरा गठबंधन पैदा हो जाना, हालांकि वो आज एक साथ नजर आया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं बात आपसे कल की कर रहा हूं कि सोनम वांगचुक से मिलने के बाद, उनको 55 सांसदों का लेटर देने के बाद आखिरकार उन्होंने चाहते क्या है। उधर अभिजीत दीप के दूसरी बात कहते हैं कि राहुल गांधी हमारे अलावा कहीं और, मतलब जंतर मंतर के अलावा कहीं और हमारा प्रदर्शन नहीं है। यानी कि केजरीवाल का बंदा सोनम वांगचुक की बीवी का, वाइफ का, जो टीवी पर आकर के उन्होंने वक्तव्य दिया है, उसको बता रहे हैं कि वो बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के दरवाजे पर जाना। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के दरवाजे पर जाने के बाद ही ये सीजेपी या बाकी देश के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर एक ऐसा संचार पैदा हो गया कि उन्होंने सोचा कि वाकई हमारी आवाज उठाने वाला कोई है। वरना सीजेपी का प्रदर्शन तो जंतर मंतर पर लाठी डंडों के बाद वो खत्म ही कर चुके थे। अब ऐसे में ये कह देना कि हमें ज्यादा अच्छा नहीं लगा, सोनम वांगचुक की वाइफ का भी निकल कर आया है। और दूसरी बात, ये विपक्ष आखिरकार बौखला क्यों गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जंतर मंतर पर नहीं गए। उसकी एक वजह है, मैं बाकायदा का एपिसोड बनाऊंगा आपके सामने और पता बताऊंगा आपको कि राहुल गांधी अगर वहां जाते तो आज जो अज्ञात के अंदर रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है, वो राहुल गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नाम होती। अखिलेश यादव जेल में होते, उनके ऊपर मुकदमा हो चुका होता। मोदी की सरकार तो चाहती है कि राहुल गांधी वहां जाएं और हम आकर के अपने एक्शन को दिखाना शुरू कर दें। तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के दरवाजे पर जाकर के ये बात को सुनिश्चित किया कि आपका प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। लेकिन बात यह दोस्तों कि अब आके संजय सिंह ने वहां सोनम वांगचुक के दरवाजे पर
अस्पताल पर मुलाकात तो नहीं हुई, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मुलाकात ना होने के बावजूद वो 55 सांसदों को जो लेटर दिया है और ये कहा है कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, हम आपके साथ हैं, ये तमाम चीजें, ये कौन सा इंडिया गठबंधन है? क्योंकि सोनम वांगचुक तो जो बैटिंग कर रहे हैं अभी तक, जो निकल करके आई है बात, वो तो बीजेपी के पक्ष की नजर आ रही है। तो ये लोग एक्चुअली राहुल गांधी की वजह से घबरा गए। हो ये गया है कि मोदी जी का जो बीजेपी का समर्थक है, वोट है, वो पहली बार छिटकता हुआ नजर आ रहा है। किससे नजर आ रहा है? बीजेपी से, आरएसएस की पॉलिसीज से, बीजेपी की नफरत वाली राजनीति से। वो स्टूडेंट्स के नाम पर ही सही, पॉलिसीज के नाम पर ही सही, लेकिन वो इस प्रदर्शन को पसंद कर रहा है। देश में अलग अलग शहरों में प्रदर्शन चल रहे हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि वो कोई ना कोई राजनीतिक दल इसके अंदर अगर आता है तो वो जाहिर सी बात है उसका फायदा उठाकर ले जाएगा। लेकिन राहुल गांधी तो इस सीजेपी से पहले ही, आप जाकर देखें राजस्थान के जो कोटा है वहां देखें, आप दूसरी जगहों पर देखें, हरियाणा में देखें, वो वाकई जाकर के वहां पर अपना प्रदर्शन करते हैं। वो स्टूडेंट्स की आवाज को पहले से उठा रहे हैं। तो अब बीजेपी के अंदर भी एक हलचल है कि हमारा वोट खिसक करके कहीं राहुल गांधी अपनी तरफ ना कर लें, और देश भर में ऐसा माहौल बनता भी जा रहा है। मोदी जी को जितनी गालियां पड़ी हैं इस बार, मैंने अब से पहले नहीं पढ़ती हुई देखी। और राहुल गांधी जो एक हीरो की तरह निकल करके सामने आए हैं, उनकी जितनी भी गतिविधियां थी, दिल्ली में प्रधानमंत्री के दरवाजे को घेर लेना, उसको उन्होंने दोबारा कर दिया है। तो बीजेपी के परेशान होने के अलावा विपक्ष के लोग भी परेशान इसलिए कि उनका भी औरा घट रहा है, अपनी अपनी जगह पे वो भी सीमित हो रहे हैं। क्योंकि जब वोटर्स को चुनने की जरूरत पड़ेगी ना किसी एक पार्टी को, तो वो अखिलेश यादव की पार्टी को नहीं चुनेगा, वो राहुल गांधी की पार्टी को चुन लेगा। क्योंकि ये वो वोट है जो बीजेपी को जाता हुआ नजर आता है या जाता था। अब कहीं तो आम आदमी पार्टी का इस पर थोड़ा बहुत वर्चस्व है, कहीं अखिलेश यादव का वर्चस्व है, लेकिन बात यह कि तेजस्वी यादव की पार्टी का संजय यादव भी वहां पहुंचा है। 55 सांसद वो कौन है? वो आखिरकार चाहते क्या है? वो क्या इंडिया गठबंधन में तो केजरीवाल है ही नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का काम किया जा रहा। अब ऐसे में ये 55 सांसद जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन के बिना मर्जी के या इंडिया गठबंधन के बिना सांसद लिए तो इकट्ठे हो नहीं सकते। तो ये इकट्ठे जो हुए हैं वो इंडिया गठबंधन से बाहर जाने की जो बात हो रही है या जाते हुए दिख रहे हैं, वो राहुल गांधी के बढ़ते हुए ऑरा से परेशान है। उनको लग रहा है कि बीजेपी के साथ साथ कहीं ये हमें भी खत्म ना कर दें। तो राहुल गांधी के खिलाफ खाली बीजेपी या मोदी की पॉलिसीज नहीं है दोस्तों, उसको एक अपने एक नए गठबंधन से भी लड़ना पड़ रहा है, जो कि संजय सिंह ने अपने ट्वीट पर लिखा कि मोदी ने राहुल गांधी को सीजेपी यानी कि कांग्रेस जनता पार्टी की आवाज दब जाए अपने गेट पर बिठा दिया है। राहुल गांधी आपको टूल दिखाई देते हैं। केजरीवाल की पार्टी पर शक है, ओवैसी की पार्टी पर शक है, इनको बी टीम कहा जाता है, लेकिन राहुल गांधी को तो देश के अंदर कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो मोदी जी का टूल है, नरेंद्र मोदी का टूल है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो बौखलाए हुए हैं। एक्चुअली उनका भी जो वोट वर्ग है वो सारा का सारा कांग्रेस को छीटक करके तो बना था। अब उनको परेशानी ये हो रही है कि किसी प्रकार से ये वोट बैंक जो है हमारी तरफ से चला ना जाए। तो राहुल गांधी पे आक्रमण खाली बीजेपी नहीं कर रही है, वो इंडिया गठबंधन के लोग भी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपसे हमेशा गुजारिश यही करते हैं, चूंकि आपके जो मशवरे हैं वो हमारे काम आते हैं। आप कमेंट्स में जरूर कमेंट्स कीजिए जैसे आपकी राय है। एक मैंने आपको तस्वीर का दूसरा रुख रखा है इस समय, जब लोग सीजेपी की बात कर रहे हैं, जंतर मंतर की बात कर रहे हैं, शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि गठबंधन के अंदर भी एक नया गठबंधन सिर्फ राहुल गांधी के बढ़ते हुए ऑरा की वजह से हो रहा है। जय हिंद।